जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 25 रुपये का शेयर इस समय है। 25 रुपये से भी सस्ता है, 25 का नहीं बोलेंगे हम, 22 रुपये 50 पैसे के समथिंग है शेयर। थोड़े दिन पहले 16 रुपये 50 पैसे के आसपास होता था, और थोड़ा सा पहले जाएँ तो 16-17 रुपये का शेयर होता था, उसने 42 रुपये मारा। 42 रुपये 50% गिरकर शेयर आज की डेट में 22 से 23 रुपये के बीच में कामकाज कर रहा है। शेयर जब गिरा हुआ होता है उस समय आपको बड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है उस समय। अगर उस समय आपने मेहनत कर ली तब जाके आपका पैसा बनता है। इस शेयर की थोड़े दिन पहले की हिस्ट्री आप देख लीजिए उठा के, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। 2025 चल रहा है, आप 2020 के अंदर इस समय देखिए। 2020 के अंदर ये शेयर कितने का होता था? 49 रुपये का, 43 रुपये का, कितने का होता था? 43 रुपीज़ का। उसके बाद भी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप 2023 के अंदर देखेंगे 200 रुपये, 216, 200, 195, ठीक है। इस लेवल पे लगातार इस शेयर के बारे में डेली बेसिस में आपको वीडियो मिलती थी। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहती थी कि जान है जान है। वहाँ से पैसा डबल हो गया। मैं भी थोड़ा सा रुक गया कि अच्छी खासी तेज़ी बन गई है, अब थोड़ा सा रुकने में ही फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है, गिरावट के बाद फिर आपका अच्छा खासा पैसा बन जाता है। फिर नीचे से इसने अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे दिया। अभी हाल फिलहाल की भी अगर बात करते हैं तो 337 रुपये से इसने कितना पैसा आपको बना के दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। तो मैं 22% की या 100% के रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब ये शेयर 24-25 रुपये के आसपास होता था उस समय इसको कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे कितने का शेयर होता था? 34 रुपये का शेयर होता था। कितने का? 34 रुपये का। कोई इसको पूछने वाला नहीं। दोस्तों, अप्रैल को बीते कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये अप्रैल 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो 1 अप्रैल बीत गई है 2025 की। ये बात चल रही है 2020 की। 34 रुपये का शेयर था। कितने का? 34 रुपये का शेयर। ऊपर से गिरावट भी इसके अंदर हुई थी, 92 रुपये से गिरते गिरते नीचे की साइड में पहुंच गया, ठीक है। तो इतना नीचे गिर गया, गिरने के बाद आपको शेयर दिखाई दिया। एक शेयर ऐसा नहीं है, बहुत सारे शेयर्स। मैं 2 शेयर आपको दिखा के फिर तीसरे शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो टाटा पावर का शेयर गिरावट मिली आपको, ठीक है। आपको ध्यान क्या लगाना था जी? ध्यान क्या लगाना होता है? इतना ऊपर से नीचे गिर गया, क्या ध्यान? देखिए, गिरावट पर ही तो खेल होता है, उसी समय तो आपको ध्यान लगाना है। और क्या तेजी में लगाओगे आप ध्यान? तेजी में कितना पैसा कमा लोगे आप? तेजी में भी बड़ी तेजी हो जाए, उसके बाद बड़ी गिरावट आपको ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आपका पैसा बनेगा। गिरावट तो हर हाल में आपको ढूंढनी है। शेयर ने बड़ी तेजी दिखा दी हो तब भी आपको गिरावट ढूंढनी है, या शेयर अभी छोटा ही है, मार्केट कैप छोटा है, उसके अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी है, तब भी आपको अच्छी खासी गिरावट ही ढूंढनी है, ठीक है। तो अच्छी खासी गिरावट थी शेयर के अंदर, आपने ध्यान दिया नहीं? पावर सेक्टर का शेयर था, और पावर सेक्टर के आने वाले टाइम में कितनी डिमांड है आप समझ सकते हैं कि बिना बिजली के कोई रह सकता है? आज की डेट में आप देखेंगे कि रोड पे, पहले देखिए आप, ऑटो, 2 तरह के ऑटो होते हैं, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑटो, एक है गैस वाला ऑटो। आपको मिलेगा गैस वाले ऑटो जो ज़्यादातर शहर के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। शहर के अंदर हर गली में आपको, हर चौराहे पे खड़े दिखाई देंगे ऑटो, लेकिन वो गैस से चलते थे। लेकिन अब आपको ऑटो कौन से दिखाई दे रहे हैं जी? कौन से वाले? आपको ई रिक्शा दिखाई दे रही हैं अब, ठीक है। और ये सारी की सारी किससे चलती हैं? चार्ज किससे होती हैं? बिजली से। तो बिजली की डिमांड कितनी है उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ई रिक्शा जो दिखाई दे रही हैं वो सब जगह दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर चौराहों पर पहले फिजिकली रूप से जो ई रिक्शा चलती थी, जो ई रिक्शा नहीं, फिजिकली रूप से जो रिक्शा चलती थी, पुल करना पड़ता था उनको, पैरों से चलाना पड़ता था, ठीक है। अब वो कहीं दिखाई देती है नहीं। वो शहरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा होती थी। उसको पर्टिकुलर फिजिकली रूप से अगर स्वस्थ आदमी है तो उसको पुल करता था, 2 सवारी या 3 सवारी को बैठाकर खींचता था। लेकिन अब पावर होती है बैटरी की, और बैटरी किससे चार्ज होती है? किससे होती है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब तो ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। हाल ये हुआ कि 30 रुपये वाला शेयर आज की डेट में यहाँ पर है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी बढ़ती चली गई। हो गया क्लियर? चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है BHEL। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हैवी पार्ट्स बनाकर कंपनी तैयार करती है,
ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो 254 रुपये का भाव इसमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। अभी हाई एक की अगर बात करें तो 325 रुपये का भाव था। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट इस शेयर के अंदर हुई, ये पहुंच गया 179 तक। उसके बाद फिर दोबारा से इसके अंदर तेज़ी बनी। तो सीख क्या मिल रही है यहाँ पर कि इसने नीचे से 43% के रिटर्न बना के दे दिए, 48% नीचे से। अभी जो गिरावट हुई है 28 फरवरी 2025 से लेके 28 मई 2025 तक इतने पैसा बना के दे दिया, 49% का रिटर्न। तो इस शेयर के अंदर तेजी बनी। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए था? दो चीज़ें हैं कि एक तो पार्टिसिपेट आपने किया, 45 रुपये का शेयर था, ठीक है। वो नीचे की साइड में चले जाएँ तो देख लीजिए यहाँ पर 22, और थोड़ा सा पहले चले जाइए, 30 रुपये का शेयर है 2020 के अंदर, ठीक है। दो चीज़ें हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं किया, ठंडा होकर आराम से बैठ जाइए, गिरावट होने दीजिए। गिरावट हुई, गिरावट के बाद फिर दोबारा तेज़ी मिलती है। अभी तेज़ी बनी है, फिर गिरावट का वेट कर लीजिए। हाँ, मजबूत कंपनी है, काम चल रहा है, 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन गिरावट आपको देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, कितना बड़ा भाव होता था। देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस शेयर का बड़ा भाग देखने के बाद जो 325 रुपये का है, उसके बाद देखने के बाद बड़ी गिरावट, आप सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे कि इस शेयर से कूड़ा शेयर कोई नहीं है कि 20 रुपये से ऊपर इसने, अब 20 रुपये से इसने कितना मार दिया ये समझना जरूरी है, ठीक है। कूड़ा हो गया 350 रुपये से 20 रुपये पहुंच गया, कूड़ा शेयर हो गया। लेकिन उसी कूड़ा, दोस्तों कूड़ा समझकर आपने छोड़ दिया था, और आज की डेट में इसने जो कोहराम मचाया है, आप देखते के देखते रह गए कि कितना पैसा 20 रुपये से इसने लेकर इतना पैसा बना दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस के अंदर सुधार हुआ। तो यही सारी चीज़ें देखनी। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखिए कि एक्चुअली में बड़े प्लेयर का माइंड सेट है क्या, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा होगा, वही आपको सोचना है पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। बन गया पैसा, ठीक है। तो बस जो गिरे हुए शेयर हैं उनको निगेटिव सोचने से पहले एक बार देख लें कि उनके अंदर कुछ पोटेंशियल है या नहीं है। नहीं तो उनको छोड़ दीजिए, अगर है तो। लेकिन 20 रुपये पे क्या, सबसे पहली बात ये कि जो 20 रुपये का ये शेयर था उस समय कुछ फंडामेंटल कुछ और थे, अब कुछ और हैं। तो जब भी कभी सस्ता शेयर मिलेगा, उसका मार्केट कैप मिलेगा, कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। एकदम पक्के वाले 100% वाले रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले उस समय, ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड जो कि शेयर का भाव इसमें 22 रुपये 60 पैसे है, आज लगभग 3.5% की तेजी है। अच्छी खासी गिरावट के बाद फिर तेजी, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो और मिला के बड़ी गिरावट फिर तेजी, ट्रेंड ऊपर का ही है। और नीचे के लेवल से अगर 19 रुपये के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो बढ़िया पैसा ही इसने बना के दे दिया है यहाँ पर, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है। ये देखिए 22%, और थोड़ा सा पहले चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ कि इसने तो 50% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए, ठीक है। तो क्या सीख मिलेगी? 43% के रिटर्न इसने बना के दे दिया, 48% के रिटर्न नीचे की गिरावट के लेवल, यानी कि कहाँ से, यहाँ से देखेंगे 15 रुपये 72 पैसे से। 15 रुपये 72 पैसे से इसने आज की डेट में 48-50% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। तो विचार कब करना है जी, कहाँ करना है? गिरावट पर ही तो सोचना है। गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप सोच नहीं पा रहे ये चीज़ों को। गिरावटें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। गिरावट को दो तरीके से हैंडल किया जाता है। एक तो चुपचाप आप बैठे हैं, गिरावट देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाई लेवल से बड़ी गिरावट हो गई है, आपने एसआईपी करनी शुरू कर दी, या फिर आपने थोड़ा सा अच्छा माल खरीद कर डाल दिया, छोड़ दिया कि अब नीचे को थोड़ी बहुत गिरावट भी होगी तो मैं उसको झेल जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं खरीदता हूँ, अब लंबे समय में इसको बेचेंगे। बस दो तरीके हैं। एक तो आप एसआईपी करें, आपको गिरावट का अनुमान नहीं कि कितनी गिरावट होगी, या दूसरा तरीका ये ही कि आप चुपचाप बैठें, गिरावट देखें किसी शेयर के अंदर, जब अच्छी खासी गिरावट हो तब थोड़ा सा आप ज़्यादा खरीदें। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका एसआईपी का ही होता है, क्योंकि ये अनुमान लगाना की बड़ी दिक्कत होती है। 42 रुपये का शेयर है, मान लीजिए आपको 38 रुपये या 35 पे अच्छा लग रहा था, 35 रुपये से गिरते गिरते वो नीचे की साइड में 16 रुपये तक पहुँच गया, तो हो सकता है कि आपका अनुमान बस 25 ही हो, 25 पे आप थोड़ी सी ह्यूज क्वांटिटी मार दें और वो गिर कर पहुँच जाए 16 रुपये। तो एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। इस कंपनी की बात करते हैं तो 2017 से कंपनी चल रही है। इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी काम करती है, मेंटेनेंस का भी काम करती है, वेब डेवलपमेंट का काम करती है, पेमेंट गेटवे सर्विस, ई कॉमर्स एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज के अंदर कंपनी काम करती है। मार्केट लीडर की अगर बात करते हैं कंपनी की तो डिजिटल पेमेंट सेक्टर के अंदर 8% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। पेमेंट बिजनेस से अच्छा खासा
95% तक का रेवेन्यू निकल कर आता है कंपनी का। बढ़िया कंपनी का काम चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी के अलग अलग मोड हैं पेमेंट जिनसे कंपनी काम करती है। गो पेमेंट की बात करें या बिल एवेन्यू की बात करें या फिर सीसी एवेन्यूज़ की बात करें, ये पेमेंट मोड हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कंपनी की, तो ये कंपनी जियोग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करते हैं, इंडिया से 93% का ये रेवेन्यू निकालती है कंपनी, यूएई से 5% का, उधर से 2%। तो ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इंडिया देखें सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन पर आगे फोकस कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान थोड़ा सा लगा सकते हैं। सस्ता शेयर है। मार्केट कैप देखेंगे 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, विचार बनाना है तो सस्ते दाम पर बनाइए, नहीं तो बस छोड़ दीजिए, निकल गई गाड़ी निकल गई। मन नहीं करा तो बढ़िया कंपनी, एक नंबर वाली कंपनियां बहुत सारी होती हैं, उन पे आप दिमाग लगाएं। कोई लूट आपको नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप ह्यूज क्वांटिटी अगर किसी कंपनी में नहीं मारेंगे तो कोई नहीं लूट सकता आपको। चलिए दोस्तों, टाटा पावर को, अदानी पावर को 30-30 रुपए से कवर किया। इस शेयर को भी देखेंगे तो नीचे की साइड से कवर किया है, दूसरी बार ये कवर किया जा रहा है। रेवेन्यू वाइज देख लीजिए, कंपनी के अंदर 716 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 745 करोड़, 1017, 1070 करोड़, और अभी देखेंगे 1161 करोड़। रेवेन्यू को देखने के बाद आपको थोड़ा सा अनुमान लग ही रहा होगा कि कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 46 करोड़, उसके बाद 69, 47, 64 और देखेंगे यहाँ पर 55 करोड़, ठीक है। इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। कर्ज की बात करें कंपनी पे, तो कर्ज इस कंपनी पे कोई खास कर्ज नहीं है। 172 करोड़ का कर्ज है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर रिजर्व्स देख लीजिए कितना है, 3457 करोड़ का। क्या कुछ और डेवलपमेंट इस कंपनी के अंदर हो रहा है? हाँ, एक डेवलपमेंट इस कंपनी के अंदर बड़ा ही शानदार हो रहा है कि इस कंपनी के अंदर एफआईज की होल्डिंग गिरते गिरते लगभग 6%, 6.57% तक पहुंच गई थी, फिर 6.80, 7.17, अभी देखेंगे 7.72% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ रही है एफआईज की, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है, वो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल इस शेयर के अंदर मुझे पोटेंशियल लगता है। धन्यवाद।